बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या धर्म शास्त्र होने का फल अहंकार होना चाहिए? पाखंड और शोषण है। धर्म शास्त्र का ज्ञान देने वाले व्यक्ति ये अहंकार मन में लेके बैठा रहता है कि मुझसा कोई ज्ञानी ही नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं, अहंकार जिस व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो गया उसका पतन निश्चिंत है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुमृति आहि गुणन को चिन्हा, पाप पुण्य को मार्ग किन्हा। सुमृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद ओ करे बड़ाई, संशय गांठ अजहू नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीव बध करई, मूढ़ काढ़ अगमन के धरई। कहई कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर्शे, जियतन आप रखाओ। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर आरण्यक, उसके बाद सूत ग्रंथ स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र तथा धर्म सूत्र है। उसके बाद स्मृति ग्रंथों का एक लंबा क्रम है, जैसे मनुस्मृति, गौतम स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति आदि अनेकानेक। पहले थोड़ी ही स्मृतियां थी, पीछे बढ़ती गई, फिर 18-20 हो गई, उसके बाद 100 तक पहुंच गई। कुछ स्मृतियां ईसा की चौथी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक बनती रही। मनुस्मृति में श्रुति और स्मृति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। वेदों को श्रुति तथा धर्म शास्त्रों को स्मृति जानना चाहिए। मनु, गौतम, आपस्तंभ, पराशर आदि स्मृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था, सभी वर्णों एवं आश्रमों के कर्तव्य, राजकाज, विधान, कानून आदि का वर्णन है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, सुमृत आहि गुणन को चिन्हा, पाप पुण्य को मार्ग किन्हा। स्मृतियां वर्णों, आश्रमों एवं राजकाज के गुणों की पहचान करती है। वे निर्धारणा करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के क्या गुण हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, पाप और पुण्य क्या है, इनका भी वे विधान करती है। स्मृतियों में मानव हित की बहुत सारी बातें हैं, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। कहा जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था हुई थी तब केवल काम का बंटवारा हुआ था, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। उस समय जो हो, परंतु वर्ण व्यवस्था का वर्ण जहाँ तक शास्त्रों में है उसको देखते हुए कहना पड़ता है कि यह मानवता के लिए निष्पक्ष नहीं था, यहाँ तक कि कहीं क्रूर था। आगे चलकर तो यह कमजोर वर्ग के शोषण का एक हथकंडा मात्र बनकर रह गया। धर्म शास्त्रों द्वारा मानव के गुणों की पहचान में कितनी खोट थी, यह इसी से पता लग जाता है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते। बड़ी विडंबना। कोई भी मनुष्य जब संस्कृति भाषा पढ़ लिया हो और बुद्धि रखता हो तो वे वेदों को क्यों नहीं पढ़ सकता? वशिष्ठ के मुख से कहलाया गया है, विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मण को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रिय को और जगती छंद से वैश्य को, परंतु उसने शूद्र को किसी भी छंद से नहीं बनाया। अतः शूद्र संस्कार के योग नहीं है, इसीलिए वह वेद नहीं पढ़ सकता।
स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों को उच्च और नीच गुणों का निर्धारण कुल परंपरा से किया, उनकी योग्यता से नहीं, और धीरे धीरे शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को नीच गुण का बनाए रखने के लिए उनके विद्यादि पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह भी अद्भुत बात है कि शुक्ल वेद पढ़ सकते हैं, शुकुलाइन नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवरायणी नहीं। यानी शुक्ल अर्थात ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण की पत्नी नहीं। तिवारी जी पढ़ सकते हैं, लेकिन तिवारी जी की पत्नी नहीं पढ़ सकती है। ये बड़ी विडंबना थी। अतएव धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के गुणों को पहचानने में काफी गलतियां ही नहीं की है, अपराध भी किया है। उसने पाप पुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सर्वथा ज्ञान पूर्वक एवं निष्पक्षता से नहीं किया है। धर्मशास्त्र में यज्ञ बलि आदि के नाम पर मुक्त प्राणियों को मारना धर्म बताया। मनुस्मृति में कहा गया, ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ में वध करने के लिए ही बनाया है। यज्ञ समस्त प्राणियों के हित के लिए है, इसीलिए यज्ञ में पशु वध करना वध नहीं, शूद्र न न्यायाधीश हो सकता है और न धर्म की घोषणा कर सकता है। क्षत्रिय की हत्या करने पर 6 वर्ष वह ब्रह्मचर्य और 1000 गायों का दान प्रायश्चित है। वैश्य की हत्या करने पर 3 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन एवं 100 गाय बैलों का दान करना चाहिए, किंतु शूद्र की हत्या करने पर केवल 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य तथा 10 गायों का दान काफी है। आप स्तंभ ने तो यहाँ तक कह डाला कि शूद्र की हत्या करने पर केवल उतना ही पाप लगता है जितना कौवा, गिरगिट, मोर, चकवा, हंस, भांस, मेढक, नेवला, छुछुंदर आदि की हत्या करने पर लगता है। अतएव स्मृतियों में पाप पुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सब जगह ठीक नहीं है। हाँ, इन ग्रंथों में बहुत सी बातें मानव मात्र के लिए असत्य अत्यंत उपयोगी, मनुष्य को नीरक्षीर विवेकी बनकर सार का ग्रहण तथा असार का त्याग करना चाहिए, परंतु लोग ऐसा करते नहीं हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। धर्म शास्त्रों के पक्षधर लोग वेद स्मृति तो लगातार पढ़ते हैं और उनको घमंड भी रहता है कि हम इनके रहस्य जानते हैं, परंतु वे उनके प्रमाण देकर अपनी मिथ्या बरायता का अहंकार करते हैं, पाखंड करते हैं। बनावटीपन का धोखा है। जन्म के आधार पर छोटा बड़ा मानना तथा जीव हत्या को धर्म मानना पाखंड है। धर्म शास्त्रों को जीव दया तथा मानवता की बातें की जगह जगह कही गई है, परंतु स्वार्थी लोग ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे ही वचनों को लेते हैं जिसमें अनेक मलिन स्वार्थ की पूर्ति है। पढ़े वेद और करे बढ़ाई, संशय गांठ अजहू नहीं जाई। लोग वेद पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई हाँकते हैं कि हम वेदों के ज्ञाता एवं विद्वान हैं, परंतु उनका जीवन देखा जाए तो वे नाना संशयों में ग्रसित हैं। मैंने भी देखा है, वेद पढ़ने वाले लोगों को नशा में धूत है। वेद पढ़ने वाले लोग न जाने ऐसी बहुत सारी वृत्तियों में फंसा हुआ है जहां से निकल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र का ज्ञान तो अर्जन कर लिया और ज्ञान के साथ साथ उन्होंने अहंकार भी पाल रखा है, जिसके चलते वो अपने दुर्गुणों से दूर नहीं हो पाता है। दुर्गुणों का त्याग करना ही जीवन का सबसे परम लक्ष्य होना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, वे भूत प्रेत देवी देवता झाड़ फूक लगन मुहूर्त शकुन अपशकुन आदि तक की सारी
भ्रांतियों से ग्रसित हैं। वे ज्ञान प्रज्ञ एवं आत्मबोध से वंचित होकर केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ लिए घूमते हैं और अहंकार में हैं। जीवन में कैसी रहने से शांति मिल सकती है, इस चीज का ज्ञान उन्हें नहीं है। न इसका उन्हें ज्ञान है और न आचरण है। विद्वान के 3 प्रकार है: छंदो विंद, वेदविंद तथा वेद्यविदः। जो वेदों के छंदों के सारे लक्षण जानकर उनको याद कर ले, वह छंदोविंद एवं छंदों का ज्ञाता है। जो वेदों का अर्थ जानता हो, वह वेदविंद है, और जो जानने योग्य को जानता हो, वह वेदविंद है। अतएव वेद के छंदों एवं अर्थों को जानना मात्र श्रेष्ठता का सूचक नहीं है, किंतु जीवन में जो जानने योग्य है उसे जानना चाहिए और उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार सारे शास्त्रों को समझना चाहिए। केवल शास्त्र ज्ञान एक बोझा तथा घमंड बढ़ाने का कारण है। मनुष्य वेद शास्त्र एवं ग्रंथों को पढ़े बिना ही अपने विवेक तथा सत्संग से जानने योग्य को जान सकता है। शास्त्र एवं ग्रंथ अध्ययन उसमें सहायक अवश्य है, परंतु विवेक तथा आचरण करने पर पढ़े शास्त्र जीव वध करई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, परंतु विवेक आचरण करने पर पढ़े शास्त्र जीव वध करई। यदि शास्त्र पढ़कर धर्म के नाम पर जीव वध किया जाता है तो वह शास्त्र अध्ययन हास्यप्रद है। इससे अच्छा कि उस शास्त्र को अध्ययन ही न किया जाए। जानदार प्राणियों का वध करना तथा वे जान देवताओं की पूजा करना शास्त्र अध्ययन का दिवाला पीट जाना है। धर्म का नाम लेकर जीव का वध करना सर्वाधिक पाखंड है। यह पाखंड संसार के अधिकतम मतों में व्याप्त है और इसने बहुत जीवों को दुखाया तथा आज भी दुखाता है। अनुभव भाव न दर्शे। लोगों को रात दिन का अनुभव है कि पीड़ा किसी जीव को सहन नहीं है, परंतु उसी भाव से वे दूसरे को नहीं देखते। जियो और जीने दो का मानवीय विचार जिसके हृदय में होगा, वह अपने ही समान जानकर अन्य प्राणियों को तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ तो वही लोग देते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। पढ़ तो रहे हैं वेद, लेकिन हम देव नहीं हो सके। वेद पढ़ने के बाद भी हम दानव रह गए। जियत न आप रखाओ। साखी का अंतिम अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जीते तक जो अपनी रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा करने पर क्या होगी। यह मानव शरीर जागृत भूमि है। इसकी सफलता अहिंसा में है। जो दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देता, वही अपने आप की रक्षा करता है। जो दूसरे को कष्ट देता है, वह मानो अपने को असुरक्षित कर रहा है। हमारे जीवन का सफल फल यही है कि दूसरे को पीड़ा न दे। इसी में हमारी सुरक्षा है। हम दूसरे को पीड़ा देने से बचकर ही स्वयं पीड़ा से रहित हो सकते हैं। दूसरों को पीड़ा देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। कभी भी हम अपने आप को प्रसन्न चित्त नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन से सिर्फ दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को पीड़ा दिया, दूसरों के दिल को दुखाया है। सद्गुरु कहते हैं, दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत तोड़ो, यह तो घर खास खुदा का है। तो इन बातों को याद रखें, इन विचारों को याद रखें
कि अपने से किसी को तकलीफ ना हो, अपने जीवन से किसी को दुख ना हो, तो आप सदैव सुखीमय जीवन जिएंगे। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।